मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सेकंड क्लास के स्टूडेंट पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, पालतू जानवर। ये पाठ हमने बच्चों पूरा पढ़ लिया है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आपको मैंने कराए हैं वो आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। आज हम बच्चों इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, यानी पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के प्रश्न होते हैं। किताब पूरी जब पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है तो उसके जो पीछे के प्रश्न होते हैं वो आज हम करेंगे। आप अपनी किताब भरिए। जिन बच्चों के पास किताबें हैं वे किताबें खोल लीजिए। जिन बच्चों ने किताबें अभी तक नहीं ली हैं तो बच्चों किताबें लो और किताबों में जो काम दिया जा रहा है आपको SW का, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। चलिए, तो ये काम आप किताब में पहले भरेंगे। मैंने बोर्ड पे बिल्कुल एज इट इज़ इसको उतारा है ताकि मैं आपको किताब भरवा सकूं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए, यानी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आप क्या करोगे कि जो प्रश्न दिए गए उनके 3 नाम दिए गए हैं, 3 उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न अपना है, दूध देने वाले पशु। दूध देने वाले पशु कौन कौन से होते हैं बच्चों? दूध देने वाले बताइए जल्दी से। आपको यहाँ नाम दिए हैं, जैसे पहला दे दिया गाय, दूसरा बकरी, तीसरे पे दोनों। तो अब आप बताइए, गाय बकरी दोनों दूध देते हैं ना? हमें देते हैं ना? तो निशान किस पर लगाएं? राइट का चिन्ह किस पर लगाएं बच्चों? बिल्कुल सही, दोनों। आपके यहाँ जो बॉक्स बन रहा होगा ऐसे, तो आप उसमें ऐसे राइट का चिन्ह लगा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा ख वाला, बोझा ढोता है। बोझा कौन ढोता है बच्चों? यातायात के साधनों में आपने पढ़ा नहीं? यातायात के साधन में कौन से जंतु काम में लिए जाते हैं, कौन से प्रयोग होते हैं? गधा, घोड़ा, बैल। ये नाम बताए थे ना आपको, किताब पढ़ी है आपने, पाठ पढ़ा है। चलिए, तो आप बताइए, बैल, गधा या दोनों, क्या नाम आएंगे बच्चों इनमें से? किस पे राइट का चिन्ह लगाना है? बिल्कुल सही, दोनों। ऐसे आपके जो बॉक्स बने वहाँ आप राइट का चिन्ह लगा लीजिए। गधा, बैल और गधा दोनों ही बोझा ढोने के काम आता है। फिर तीसरा, ऊन मिलती है। ऊन बच्चों में किससे मिलती है? जल्दी बताओ, किससे मिलती है? पढ़ा है ना अपन ने? ऊन हमें गाय से मिलती है, बकरी से मिलती है या भेड़ से मिलती है? किससे मिलती है? जल्दी बताओ तीनों में से। बिल्कुल, इसमें भी तीसरा। आपके तीनों आपको थर्ड वाले निशान लगाने हैं। ऐसे जो बॉक्स बने हैं उनमें आप ऐसे राइट के चिन्ह लगा लीजिए और आप कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे। अगला, किताब भरनी है बच्चों, किताबों में निशान लगा लीजिए। लगा लिए? चलिए अगला करते हैं हम, रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली जगह, खाली स्थान भरने हैं। मैं बोलूँगी, आपको बताना है, फिर जो मैं भरूँगी वही आप अपनी किताब में भरेंगे। पहला यानी कई जंगली जंतु तथा खाते हैं। कई जंगली जंतु क्या खाते हैं? जो जंतु होते हैं, पालतू जंतु हैं, वो क्या खाते हैं? बताइए, क्या खाते हैं? जंगल में रहते हैं या घर पर रहते हैं? तो वो घास, जिनको हम घरों में पालते हैं वो भी घास खाते हैं। और जो जंगल में रहते हैं, कुछ पालतू पशु होते हैं, उनको, वो जंगल में रहते हैं लेकिन फिर भी हम उनको अपने काम के लिए उनको पालते हैं, वो उपयोगी होते हैं। तो घास तथा पेड़ पौधे क्या खाते हैं जंतु? पेड़ पौधे। क्या लिखोगे आप खाली स्थान में? पेड़ पौधे खाते हैं। पहले खाली स्थान में घास तथा पेड़ पौधे खाते हैं। अगला है, कुत्तों का प्रयोग। कुत्तों का प्रयोग किस में करते हैं बच्चों? सेना में भी करते हैं और पुलिस में भी करते हैं। तो आप इसमें से कोई एक नाम लिख लीजिए। तो यहाँ आप पुलिस लिख लें। पुलिस में किया जाता है, पूरा कुत्तों का प्रयोग पुलिस में किया जाता है। फिर अगला है तीसरा, बकरी हमें देती है। बकरी हमें क्या देती है बच्चों? क्या देती है? बकरी हमें दूध देती है। तीसरे खाली स्थान में आप दूध लिखेंगे। बकरी हमें क्या देती है बच्चों? दूध देती है। फिर ऊन हमें मिलती है। ऊन किससे मिलती है? जल्दी बताइए। आपने सही विकल्प में भी किया है, किससे मिलती है? क्या इसमें रखूं? क्या भरूं? भेड़, बिल्कुल सही।
ऊन हमें भेड़ से मिलती है। ये आपने कर लिए। ये आपके 4 खाली स्थान है जो कि मैंने आपको यहाँ पर भरवाए हैं। आप इनको अपनी किताब में भर लीजिए। अगला है सही गलत के चिन्ह लगाइए। सही गलत के चिन्ह लगाइए। पहला, जंतु हमें लाभ पहुँचाते हैं। ये वाक्य सही है या गलत बच्चों? सही गलत के चिन्ह लगाने वाक्यों के आगे। तो जंतु हमें लाभ पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल सही वाक्य है। जंतु हमें लाभ पहुंचाते, जंतुओं से हमें दूध मिलता है, जंतुओं से हमें ऊन मिलती है, जंतु बोझा ढोने के काम आते हैं, जंतु यातायात में घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चलाने के काम आते हैं। इसलिए जंतु हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मनुष्य लाभकारी जंतुओं को अपने पास नहीं रखते हैं। बिल्कुल गलत बात। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, इसलिए आप यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जो जंतु उपयोगी होते हैं मनुष्य उनको अपने पास रखते हैं, उनको पालते हैं और उनसे जो काम होते हैं वो काम किए जाते हैं, काम करवाए जाते हैं। जैसे यातायात में घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को चलवाना, खेतों में खेत को जुतवाना, या ये जो कोल्हू होता है उसको चलवाना, ऐसे कई काम। दूध मिलता है, उसे दूध से कई चीज़ें बनती हैं, तो ये हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, गाय वाला कुत्ता एक उपयोगी पशु है। बिल्कुल सही। कुत्ता जो है बहुत उपयोगी पशु है। ये हमारी सेना में और पुलिस में काम आता है। इसको प्रशिक्षण देके सिखा के इसको प्रयोग किया जाता है। ये हमारे घरों में पाला जाता है, क्योंकि ये सुरक्षा करता है और गुनहगारों और अपराधियों को सूंघकर पहचान लेता है। गधा, चौथा देखिए, गधा बोझा ढोने के काम आता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये वाक्य भी आपका सही है। गधा जो है वो बोझा ढोने के काम आता है। आपको मैंने किताब यहाँ भरवाई है बोर्ड पर। आप अपनी किताब में बिल्कुल जो यहाँ पर चिन्ह लगाए गए, निशान लगाए हैं, जो खाली स्थान मैंने भरे हैं वो आप अपने खाली स्थानों में भर लीजिए। और उसके बाद में आपको ये पूरा काम आराम से सुंदर राइटिंग में अपनी पर्यावरण की कॉपी में करना है। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना काम किताबों में आराम से, किताबों से देखकर आराम से करते रहेंगे और सुंदर राइटिंग में, अच्छी सी राइटिंग में आपको काम करना है। और बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है इस पाठ को एक बार पुनः आप, हाँ बच्चों, हमने ये पाठ पूरा पढ़ा है। एक बार आप घर पर भी जब हो तो इसको पढ़िए। आप अपना पाठ ध्यान से पढ़ेंगे और इससे संबंधित मैंने प्रश्न 1, 2 और 3, ये रहा तीसरा, मैंने तीनों प्रश्न आपको बोर्ड पे यानी किताब भरवा दी है। और जो चौथा प्रश्न है, जो प्रश्न उत्तर लिखिए, ये मैंने आपको साथ के साथ जब मैंने किताब पढ़ाई थी बोर्ड पे करवाए थे, तो आपको ये प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए हैं, आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। इसलिए बच्चों, अपना काम आप अपनी पर्यावरण की कॉपी में बहुत ही अच्छी राइटिंग और सुरक्षित काम करके रखेंगे, क्योंकि जब भी आप स्कूल आएंगे तब आपकी कॉपी चेक होंगी, या फिर हम फ़ोन करके आपकी कॉपी स्कूल मंगवा सकते हैं, या हम आपके घर पर भी आकर आपकी कॉपी चेक करेंगे कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों, घूमना फिरना खेलना ये तो सब ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि इतने दिन हो गए आप घर पर बैठे हो, पढ़ाई से बिल्कुल भी आप छूट चुके हो। तो अब आपको पढ़ाई से जुड़ना है। आप किताबें लीजिए, किताबें पढ़िए, पाठ पढ़िए, और जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए और देखिए। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा कि हम क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अब हम फ़ोन पे घर पर ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको घर पर रहकर पढ़ना है, काम करना है। थैंक यू। अब हम अगला पाठ अगली क्लास में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।